नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। राजस्थान में चुनावी रणभेरी बजने ही वाली है। पंचायत और निकाय चुनाव की जाजम बिछने लगी है और अब सबकी निगाहें सिर्फ एक तारीख पर टिकी है, 5 अगस्त, यानी कल ओबीसी आयोग की रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी जा रही है। इसके साथ ही स्थानीय निकाय चुनाव का सबसे बड़ा सस्पेंस खत्म होने की उम्मीद है। इस रिपोर्ट के बाद तय होगा कि ओबीसी को राजनीतिक प्रतिनिधित्व किस आधार पर मिलेगा। आरक्षण रोस्टर बनेगा, पंचायत और निकायों की लॉटरी निकलेगी और उसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। लेकिन चुनावी तस्वीर सिर्फ आरक्षण तक सीमित नहीं है। एक तरफ बीजेपी पूरी ताकत के साथ बूथ से लेकर वॉर रूम तक अपनी रणनीति को धार दे रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस चुनाव से पहले ही अंदरूनी बयानबाजी और गुटबाजी के भंवर में घिरती दिखाई दे रही है। उधर बसपा भी इस बार मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने के इरादे से मैदान में उतरेगी। तमाम राजनीतिक दलों में टिकट वितरण, चुनाव प्रबंधन, संगठन की मजबूती और मैनिफेस्टो पर मंथन तेज है। यानी सत्ता के बिसात सज चुकी है, मोहरे अपनी अपनी जगह ले रहे हैं और अब इंतजार सिर्फ चुनावी बिगुल का है। तो क्या ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के साथ चुनावी काउंटडाउन शुरू हो जाएगा? क्या बीजेपी की तैयारियां उसे बढ़त दिलाएंगी या कांग्रेस की गुटबाजी उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती बनेगी? और क्या पंचायत निकाय चुनाव 2028 के विधानसभा इलेक्शन का पहला बड़ा सेमीफाइनल साबित होंगे? आज बात इसी खास मुद्दे पर। और चलो इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दें। चर्चा में मौजूद हैं बीजेपी से पंकज जोशी जी। स्वागत है पंकज जी आपका। कांग्रेस से हमारे साथ सीबी यादव जी हैं। सीबी यादव जी आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक देवेंद्र शास्त्री जी भी चर्चा में मौजूद हैं। बहुत स्वागत है देवेंद्र जी आपका भी। शुरुआत पंकज जी आपसे ही करना चाहेंगे क्योंकि इंतजार था ओबीसी रिपोर्ट को लेकर। अब कल जबकि ओबीसी रिपोर्ट सौंपी जाएगी, क्या माना जाए इसी के साथ ही निकाय और पंचायत चुनाव का बिगुल बच जाएगा? बस इंतजार अब तारीखों को लेकर रहेगा। लेकिन इस बीच बीजेपी की तैयारी कितनी मजबूत है? देखिए श्वेता जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि कल जो है, जैसी खबरों में है कि कल जो है ओबीसी आयोग जो है अपनी रिपोर्ट सौंपेगा और जैसे ही रिपोर्ट सौंपेगा तो निश्चित रूप से ओबीसी का जो प्रतिनिधित्व होगा, जिस हिसाब से उसमें रिकमेंडेशंस होंगे उसके हिसाब से उसका प्रतिनिधित्व मिलेगा। और ये एक बड़ा काम होगा कि जो है कि निकायों में जो है ओबीसी को प्रतिनिधित्व मिलना और उसके बाद लॉटरी होने के बाद में और जैसा जैसा जो है सरकार ने और चुनाव आयोग ने जो है माननीय हाई कोर्ट के सामने जो कहा है उसको जो है अक्षरशः पालन करने की बात कही है और अक्षरशः पालन किया जाएगा, जैसा मुझे विश्वास है। आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जो है तैयारियां, निश्चित रूप से देखिए भारतीय जनता पार्टी वैसे 24/7 का जो है संगठन है कि लगातार जो है सामाजिक काम, अपनी पार्टी का मजबूत होना, समाज से जुड़ा रहना, ये काम हमेशा करती है। और चुनाव का जो मोड है, डेफिनेटली चुनाव के मोड में भी जो है अपने मैनेजमेंट जो है भारतीय जनता पार्टी करती है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने संभाग के जो प्रभारी हैं उनकी घोषणा कर दी है। संभाग की जो समितियां हैं वो बना दी गई हैं। चुनाव की जो घोषणा पत्र की समिति है जो पूरे निकायों के लिए बनाई गई है उसकी भी जो है घोषणा कर दी है। और निश्चित रूप से अब जो है हर एक जो है जिलेवार, निकायवार जो है अपनी कमेटियां बनाएंगी। तो भारतीय जनता पार्टी जो है उस चुनाव के लिए प्रत्येक कार्यकर्ता को, प्रत्येक नेता को, प्रत्येक जो हमारी जो है सरकार है उसने जो काम किए हैं उनके आधार पर निकाय चुनाव में 100% जीत की जो है। ठीक है पंकज जी, ये तैयारी आपने टीम को लेकर बताई कि पूरी तैयारी किस तरह से इस चुनाव को लेकर, लेकिन क्या माना जाए पिछले 1.5-2 साल की अगर बात करें सरकार के कामकाज को लेकर, क्या माना जाए ये उसकी बड़ी परीक्षा होगी? नहीं देखिए, परीक्षा तो हमने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो भजनलाल जी की सरकार ने जो काम किए हैं, परीक्षा नहीं, मैं कह रहा हूं कि उसका जो परिणाम आएगा वो निश्चित रूप से सुखद परिणाम होगा कि वो काम किए हैं भजनलाल जी की सरकार ने जो जमीन तक स्तर तक जो है पहुंचे हैं। आज उन कामों को लगातार, चाहे वो जल समझौते रहे हों, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी परेशानी थी कि राजस्थान के लिए जल समझौते लगातार 1 नहीं 2 नहीं 3 जल समझौते जो है राजस्थान की धरा पर उतरे हैं और जो 32 साल से जो है पेटियों में पड़े हुए थे, आज जो है जमीन पर उतर के उन पर काम शुरू हुआ है। तो निश्चित रूप से राजस्थान की जो भूमि है, आज रिफाइनरी लगी है, डेवलपमेंट हुए हैं, लगातार मुख्यमंत्री जी जो हैं करोड़ों रुपए की जो सौगात है इंफ्रास्ट्रक्चर की वो देने जा रहे हैं। तो ये जो कहीं ना कहीं लग रहा है, तो ये जो एक बहुत लॉन्ग टर्म प्लानिंग के जो काम है, बड़े महत्वपूर्ण काम है, वो लगातार भजनलाल जी के नेतृत्व के अंदर किए जा रहे हैं।
ठीक है, आपने कहा कि पूरी तैयारी भी टीम की और जो काम है उसका ही कहने का परिणाम मिलेगा इन चुनावों में। सीबी यादव जी, कांग्रेस लगातार ये सवाल उठा रही थी कि आखिर वक्त पर ये चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं, क्यों इतनी देरी हो रही है, और ऐसे करते करते अब ओबीसी रिपोर्ट कल आ जाएगी, इसके बाद वो प्रक्रिया और उसके बाद तारीखों का ऐलान होगा। लेकिन सीबी यादव जी, कांग्रेस की अगर बात करूं मैं, कांग्रेस की तैयारी इन चुनाव को लेकर कितनी है? क्योंकि एक तरफ तो आवाज ये चुनाव होने चाहिए उसको लेकर आप लोगों ने बुलंद की, लेकिन दूसरी तरफ चुनावों से पहले ही पार्टी के अंदर जो गुटबाजी, जो बयानबाजी है, कहीं ये कमजोरी तो नहीं साबित हो जाएगी कांग्रेस की इस चुनाव में? श्वेता जी, दो भागों में ये बात है। पहले मैं ओबीसी आयोग पे थोड़ी सी बात रख देता हूँ। ओबीसी आयोग कोई सरकार की इच्छा से या आयोग अपनी इच्छा से रिपोर्ट नहीं दे रहा है। ये हाई कोर्ट के तीसरी बार जो एक तरह से कोर्ट की अवमानना का सख्त आदेश से ये रिपोर्ट आ रही है, तो उसकी कोई मर्जी नहीं है ये चीज। ओबीसी आयोग जो खेलने का खेल भारतीय जनता पार्टी ने खेल करके जो पंचायती राज नगरीय निकायों का जो गला घोटा है, वो मुझे लगता है कि बहुत शर्मनाक है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 24 जनवरी 2024 को जो आयोग गठित हुआ था, सिर्फ 3 महीने दिए, 4 बार इसका कार्यकाल बढ़ाया गया, कुछ नहीं किया गया। अभी जो सर्वे है उसको देखिए, उसकी बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। 10 जुलाई से 23 जुलाई, मात्र 13 दिन 14 दिन के भीतर पूरा एक राजधारा ऐप बना करके उस पर सर्वे किया जाता है, जिसकी ट्रांसपेरेंसी भी नहीं है, जिसकी डेटा की विश्वसनीयता भी नहीं है। और उसके आधार पे मात्र जो काम कह रहे कि 2.5 साल हो गए, वो मात्र 2 सप्ताह के भीतर करके और कह रहे हैं कि हम ओबीसी आयोग की रिपोर्ट दे देंगे। तो ये जो जनता इस चीज को देख रही है कि किस तरह से आयोग का खेल खेल करके 2.5 साल देरी की गई है। और इनके पीछे जो थी मंशा, वो मंशा क्या थी? मंशा ये थी कि पंचायती राज और नगरीय निकायों को गला घोट करके प्रशासक के माध्यम से सरकार जो है एक अपना शासन चलाए। जो लगभग 1.5 लाख जनप्रतिनिधि है, उनके अधिकारों को छीना है, नंबर 1 मंशा। एक अननेसेसरी, मतलब एक अपनी जिद जो संविधान से परे जाके, ये 1 स्टेट 1 इलेक्शन कह रहे हैं, हम संविधान से ऊपर है। तो एक तरह से होता है ना, जिसकी सनक उसकी बात कह कह के लगातार वो पूरी कर रही है, संविधान का गला घोटा गया। लेकिन इससे भी ऊपर जो इंपॉर्टेंट चीज है, क्या ओबीसी आयोग का 2.5 साल का ये खेल खेलने के उपरांत भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर सकती है कि जो पिछला आरक्षण 21% था, उससे 1% नहीं 0.01% भी ज्यादा देने जा रही है? जैसे कि अभी तेलंगाना में अभी 42% दिए कांग्रेस सरकार ने, कोई आधा % भी ज्यादा दे रही है? क्योंकि ये जो डेटा है उसके अनुसार बताया जा रहा है, जो इंटरनल रिपोर्ट है, 3.80 करोड़ पॉपुलेशन, लगभग 75 लाख परिवार आए हैं। अगर जो कि अभी विश्वसनीय डेटा नहीं है, इस आधार पे भी लगभग 55% पॉपुलेशन नहीं है। नहीं, सीबी यादव जी, मुझे बताइए, जो रिकॉर्ड नहीं है, आयोग की रिपोर्ट नहीं आई, जो संवैधानिक नहीं है, उसके रिकॉर्ड पे हम चर्चा करेंगे। जोशी जी, एक सेकंड। सीबी यादव जी, अभी आपको डाउट, अभी तक तो देखिए इंतजार था, अब कल जब वो रिपोर्ट सौंपेंगे, फिर प्रक्रिया होगी, अब आपको लगता, आपने कहा इतनी चीजें की गई, तो अब उस पर कोई बात करेगा क्या? क्योंकि अब इंतजार तो रिपोर्ट क्या कहती है, उसके आधार पर आगे कैसे चुनाव होंगे, फोकस तो उस पर है ना। इंपॉर्टेंट चीज ये है, क्या जनता इस बात को नहीं देख रही है कि लगभग 3000 करोड़ रुपए जो केंद्रीय वित्त आयोग का राज्य को मिलना था, वो नहीं मिला, और सारे निकाय और पंचायतों का विकास कार्य ठप पड़ा है? क्या मुंह के लेके जाएगी श्वेता? क्या मुंह के लेके जाएगी? होने चाहिए, कांग्रेस में क्या हो रहा है? ठीक है, जो प्रश्न पूछा है वो तो जवाब दे दें। दूसरा पॉइंट नहीं, मुंह क्या लेके, जनता के बीच में लेके क्या जाएंगे? कांग्रेस को लेकर सवाल, उस पर भी एक कमेंट चाहिए। कांग्रेस को लेकर सवाल, जो गुटबाजी, जो बयानबाजी अभी कांग्रेस के अंदर इतना देखने को मिली है, उसको लेकर क्या कहें? कुछ असर होगा या नुकसान तो नहीं पता नहीं। अब कौन सी गुट, कोई 1% भी ना गुटबाजी है न बयानबाजी है। जो चीज है वो इनके भीतर हम लोग पूरी तरह एकजुट है। देखिए, पंचायत निकाय चुनाव क्या है, हम जनता के बीच में जा रहे हैं। देखिए, आप जो है, जो लोगों के सामने आई, जो आपने रिपोर्ट दिखाई, देखिए आपके बीच झूठी हुई, और जो इनके पास इंटरनल डाटा थे ओबीसी आयोग के, और जो ढूंढ डाल के लाए, वो सब चीजें सही है, उससे बात नहीं की उन्होंने। सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आप बयानों पे थोड़ी, हमारा चीज ये है कि हम मुद्दे क्या लेकर राजनीति बयान नहीं है। आपने क्या किया कि जो बयान जो आपने झूठा बयान चलाया पार्टी के अंदर बर्थडे करने आए थे, क्या परसेंट ज्वाइन करने के लिए बर्थडे पार्टी करने आए थे भाई? दूर दूर या कोई सगाई थी? आप अपना घर संभालिए, हमारे पास बिल्कुल एकजुट है, हमारे सारे नेताओं ने कहा कि हम एकजुट हैं। निगम चुनाव या लेकिन मेरा सवाल ये है, बातचीत तो करिए ना, सुनिए। आप जब निकाय पे कह रहे हैं 21% से 1% भी बढ़ा रहे हैं क्या?
थोड़ा बता दीजिए कि जनता को भी इतना मुझे आयोग की रिपोर्ट देगा, नहीं, आयोग की रिपोर्ट बोलो, आप सामने मानो वाले दे देगा तो बढ़ा देंगे क्या? वो सही कह रहे हैं, आप बजट आप बढ़ा देंगे क्या? आपको पता होता है बजट का, बढ़ा देंगे क्या? मतलब क्या? एक मिनट रुकिए, आप लोग रुकिए, ठीक है। रिपोर्ट आने दीजिए उनकी। करने जा रहे हो आप लोग क्या? फिर लड़िएगा सर, पंच जब चुनाव में मैदान में जाएगा मैं तब आपको लड़ लीजिए, बता अभी रहा यहाँ हूं पर देवेश होगा ये कि ये रिपोर्ट भी ओबीसी रिपोर्ट के आने का इंतजार है और कल सौंपी जाएगा। आपको लगता है कि ओबीसी की रिपोर्ट चुनावी गणित को बदल सकती है? क्या उम्मीद इससे की जाए और क्या वाकई में प्रोसेस, क्योंकि पहले कहा जा रहा था कि इतना कम टाइम है ये संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन अब कल रिपोर्ट सौंपी जा रही है। देखिए श्वेता जी, ये तो स्पष्ट है कि ये सारा चुनाव का सिलसिला जो है वो कोर्ट के इंटरवेंशन से आगे बढ़ रहा है। और सरकार क्यों नहीं चाहती थी, भारतीय जनता पार्टी सरकार, चुनाव, क्योंकि ये एक अंडरस्टूड फैक्ट है कि सरकार अभी चुनाव चाहती नहीं थी। आप कितना ही आर्गुमेंट दे दें, और जो ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट है, इंटरनली मैं आपको बता दूं कि ओबीसी की जो रिपोर्ट है वो तो बहुत पहले तैयार हो गई थी। ये अब जो है चूंकि कोर्ट का प्रेशर पड़ा है तो वो ऐप बना करके अब दिखाया जा रहा है, लेकिन उसमें देखिए पॉलिटिकल एंगल है। जो हमारे कांग्रेस के साथी सवाल उठा रहे हैं कि क्या ओबीसी को आरक्षण बढ़ा के देंगे, मैं आपको कह रहा हूं निश्चित रूप से बढ़ करके आने की पूरी संभावना है। और इसका उसका चुनावी गणित है, उसका चुनावी गणित है। मैं बता रहा हूं, सुनिए सही, उसका चुनावी गणित है भारतीय जनता पार्टी का अपना। वो ये है कि अब जो है बदली हुई परिस्थितियों में, जिसमें जैन जी का आंदोलन भी शामिल है, तो एक प्रेशर बहुत ज्यादा है। अब भारतीय जनता पार्टी के पास अपर क्लास के अलावा ओबीसी अब एक ऑप्शन है, जिसमें कुछ कम्युनिटीज को ये कन्विंस कर सकते हैं कि देखिए हमने आपको ज्यादा सीट दी है, आप हमारे समर्थन में आइए। तो ये एक एंगल है जिसको ये इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। वो तो कल रिपोर्ट आएगी, आपके सामने आ जाएगी। तो मैं कह रहा हूं जो संविधान की लिमिट है वो क्रॉस कर ही नहीं सकते। आप लिमिट, आप चाहे कितना ही दे दो रिपोर्ट में, कुछ हो ही नहीं सकता। आप चाहे 60% दे दो, 70% दे दो। सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन लगा रखी है इंदिरा साहनी केस में 50% की लिमिट है। क्या कह रहा हूं, या तो हमने तेलंगाना में किया वैसा साहस दिखाओ, और ये कर ही नहीं सकती, कहीं नहीं किया है। चुनाव जो है परसेप्शन पे लड़े जाते हैं। परसेप्शन क्या होगा? कौन सा ये यहाँ की सरकार जो है कौन सा दे देती है? इंदिरा साहनी केस के जजमेंट को बदलने की भविष्यवाणी कर सिंह जी, स्वागत है आपका। सर सुनिए, दूसरे मेहमान भी है। आप तो ऐसे समझ रहे सर, सिर्फ मैं आपसे सवाल हूं, आप ही जवाब रख देंगे। एक मिनट, मैं एक और उसका एंगल बता रहा हूं कि देखिए, पहले एक आर्गुमेंट आया था कि ईवीएम की तैयारी नहीं है, तो चुनाव आयोग है, उसने कहा कि ठीक है, हाईकोर्ट ने कहा कि ठीक है, आपके पास अगर ईवीएम तैयार नहीं है तो आप बैलेट से करवा दीजिए। तो ये जो डिले का एक मेजर इशू ईवीएम था, तो अब शायद इलेक्शन कमीशन उसके लिए प्रिपेयर्ड हो गया होगा, बैलेट पेपर पे नहीं जा रहे हैं, तो ईवीएम मैनेज कर ली गई होंगी। ठीक है, तो एक फैक्टर ये है। मेहर सिंह धनखड़ जी, देखिए एक अहम बात है। देखिए सर, सरपंच लगातार मांग भी करते हैं, क्या आपको लगता है कि ये जो चुनाव अब, क्योंकि तारीखों का ऐलान होना है, कल रिपोर्ट सौंप दी जाएगी, अहम मुद्दे इस चुनाव में क्या रहेंगे और क्या इतनी इस डिले की जो देरी हुई है उसका भी कुछ असर रहेगा? श्वेता जी, मैं स्पष्ट बताना चाहता हूँ कि ओबीसी आयोग का जब भी हमने लोगों ने मांग उठाई कि समय पे 5 साल पे आप चुनाव करवाइए, तो कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग का, ओबीसी आयोग का कहीं ना कहीं अड़ंगा ला करके और सरकार उसको टालती रही। अब जिस तरीके से हमारी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के एक की डायरेक्शन दिए हैं, वो इसमें बड़ी गंभीर हुई है कोर्ट, न्यायपालिका, उस पर आनन फानन में बहुत जल्द ओबीसी आयोग की रिपोर्ट पेश करना, ये कहीं ना कहीं एक आम जन, एक संदेह का माध्यम बन गया। कितना जल्दी अब तक ये समस्या इनके सामने अटकी हुई थी। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि सरकार कोई भी हो, ये सरकार समय पे चुनाव नहीं करवाना चाह रही थी। उससे मैं शुरू से बात कहता आ रहा हूं आपके यहाँ कि उसका बहुत बड़ा हमारे जो गाँव में, जो हमारे छोटे इकाई स्तर पे
विकास की दृष्टि से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, आमजन को हुआ है। क्या और इसका मैं असर भी होगा? इतना अंतिम में ये जरूर कह सकता हूं जी। कि जो ये चुनाव देरी से होना है, मैं स्पष्ट आप लिख लीजिए इस स्टूडियो से आज कही हुई पंचायत राज के हमारे एसोसिएशन की तरफ से जी। कि सरकार को इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। आप रिजल्ट देख लीजिए, इस सरकार को मुंह पे खानी पड़ेगी। इस बात के लेकर के बड़ा आक्रोश है लोगों में। नाराजगी किस बात को? नाराजगी इस बात को लेकर है कि चुनाव नहीं कराए, देरी हुई क्योंकि बहुत सारे पेमेंट नहीं हुए, पेंडिंग है, काम नहीं हो पा रहे, इसकी वजह से नाराजगी है। नाराज ये भी है, हमारे बहुत से तैयारी में जो लोग थे वो समय पे आगे आते, वो नाराजगी है। आमजन सबसे मोटी नाराजगी है, जो विकास की गति है वो पूर्ण तरीके से शून्य हो गई। और जिस तरीके से जो निकाय का परिसीमन बढ़ा है, जिस तरीके से जिन जिन पंचायतों का नवगठन हुआ है, वहां प्रशासक लगने से भ्रष्टाचार चरम की स्थिति पे है, इसको कोई नकार नहीं सकता। लेकिन अब अगर चुनाव होंगे, तस्वीर बदलेगी। आपको क्या, आप किस चीज का, या आपको लगता है कि इतना ज्यादा आप कह रहे भ्रष्टाचार और इतना ज्यादा नुकसान हुआ है, वो भरपाई नहीं हो पाएगी चुनाव? नहीं, संभव ही नहीं है। जो 1.5 से पौने 2 साल का समय लग गया, जो निकल गया, वो गति का विकास होना था, वो संभव, जितना नुकसान होना था वो गांव स्तर पे और ग्राम पंचायत स्तर पे हो चुका है। उसकी पूर्ण रूप से नाराजगी है और वो नाराजगी देखने को मिलेगी पंचायत राज में। जिस तरीके रिजल्ट आएंगे वो बिल्कुल ये कि कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं आपको स्पष्ट कर दूं श्वेता जी कि आज भी सरकार इस तरीके से है कि गाँव की इकाई को ये कतई नहीं मानते कि वहां की जनता, वहां के लोग निर्णायक होते हैं। कहीं ना कहीं सरकार में लेकिन खुद मुख्यमंत्री जाके संवाद कर रहे, बात कर रहे, गांव-गांव में पहुंच रहे, सुबह नजर आते हैं, तो वो तो जुड़ रहे हैं। आपको ऐसा था कि कुछ नहीं, कोई सफर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके चैनल मीडिया से कहीं ना कहीं ये चीज दिखाई जा रही होगी, वो मीडिया, लेकिन धरातल की स्थिति, क्यों धरातल पे हम लोग रहते हैं, हमने काम किया। मैं आपको फैक्ट रिपोर्ट दे रहा हूं कि गांव में जिस तरीके से 1.5 से पौने 2 साल का विकास अवरुद्ध हुआ है, मुख्यमंत्री जी उसकी भरपाई कभी नहीं कर सकते। आप सिंह जी ये कह रहे हैं कि नुकसान भुगतना पड़ सकता है, लेकिन पंकज जी ये जो नाराजगी है, क्या इसको खत्म कर पाएंगे? किस बात की नाराजगी, क्यों? और इससे क्या आपको लगता है कि बहुत नुकसान हो गया है, डिले हो गया चुनाव? जी, आपने इससे पहले बहुत बार चैनल पर देखा होगा। मैं तो कह रहा हूँ कि यदि बात है तो मुझे कह रहा हूँ कि डोटासरा जी को हटा देना चाहिए अभी, और इनको जो है उनकी जगह बिठाना चाहिए, क्योंकि विपक्ष में सीधे तो चाहिए। जब इनको कह रहा इतना बड़ा नुकसान है तो मैं कह रहा हूँ डोटासरा जी तो क्या बेचते हैं, इनको उठाकर इनको बिठाना चाहिए अभी जाकर के सिंह साहब को, कि भाई जब इनके पास पूरा ये है कि पूरा नुकसान हो चुका है, अब इतना आ जाएगा तो मैं कह रहा हूं डॉक्टर सर जी क्या करेंगे, फालतू तैयारी कर रहे हैं, इनको ले जाकर के जो है गणेश जी बना के पूछ लेना चाहिए। लेकिन मैं कह रहा हूं आपको, फिर मैं कह रहा हूं आपको कि देखिए, वोट जनता देती है, वोट नेता नहीं देते, वोट जो है चुनाव नहीं देते। आज जो व्यक्ति चुनाव लड़ा हुआ है, जो एसोसिएशन लड़ा हुआ है, मैं भी मेयर रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैं मेयर एसोसिएशन जो है मेरे कहने चुनाव देती है या मेरे कहने से दोबारा है, मुझे भी यदि उसमें आना है तो मुझे भी वापस जनता के समक्ष जाना पड़ेगा और जनता से ही वोट मांगने पड़ेंगे। इसलिए मैं फिर कह रहा हूं कि ज्यादा आदमी को इतना कहना कि इससे ऐसा हो जाएगा, इससे ऐसा हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। जनता सब समझती है, जनता हर एक चीज को समझती है, और जनता के लिए जो काम हुए हैं सरकार के अंदर, मैं कह रहा हूं आज तक जो है कभी ऐसे काम नहीं हुए। या तो वसुंधरा जी की सरकार में ऐसे काम हुए या भजनलाल जी की सरकार में काम हुए। पिछली बार जिस तरीके से जो है कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ा, पिछली बार भ्रष्टाचार की हालत क्या थी, क्या हालत थी पेपर लीक की, आपने बताया नहीं अभी कि पेपर लीक में भ्रष्टाचार था या नॉन भ्रष्टाचार था? क्या गांव के व्यक्ति नहीं थे, बच्चे नहीं थे उसके अंदर शामिल हुए? क्या मुझे बताइए कि क्या बीज घोटाले नहीं हुए, क्या आपके खाद घोटाले नहीं हुए, क्या आपके जो है सब्सिडी घोटाले नहीं हुए, क्या बेसिकली क्या चीज नहीं हुई? और मैं कह रहा हूं फिर ये कह रहे हैं कि इस चीज को कि कभी भी जो है इन चीजों को कि सरकार ने जो है इन चीजों पर जो है पालना की है, सरकार ने जो है उन पर लगाम लगाई है, और आज सरकार जो है अपने सुशासन की जो है गति को लेकर के वहां जाएगी, एक एक व्यक्ति के पास जाएगी। और इस कारण से आप देखिएगा कि फिर जो है निकाय चुनाव हो चाहे पंचायत चुनाव हो, दोनों चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपना परचम फहराएगी। हम 2 सीट से लड़ने वाले लोग हैं, हम 2 सीट से वहां तक आए केवल जनता के भरोसे। तय तो जनता ही करेगी। सीबी यादव जी, अब देखिए आरोप सवाल नहीं करते कि देखिए दूसरी चीज है, श्वेता जी मुझे इतना टाइम आप मुझे कम से कम 70 के हिसाब से पूरी बात रखी है आपने सर, पूरी बात रखी है। सीबी यादव जी टू द पॉइंट बात, और एक सवाल का जवाब सिर्फ। अब आरोप प्रत्यारोप तो वो अलग चलते ही रहेंगे, लेकिन अब जबकि चुनाव मैदान में उतर चुके हैं, उतरने की आप लोग तैयारी भी कर रहे हैं, कांग्रेस के लिए कौन से अहम मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर जनता के बीच में जाएगी, या फिर सरकार के अगेंस्ट बात करने के लिए जनता के बीच पहुंचेगी? ओके, एक बात तो यह है, धनखड़ जी स्टेक होल्डर है और बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है, आप उनकी आवाज को ऐसे नहीं दबा सकते हो। उन्होंने पूरी बात रखी, ये कहना कि वो एक पार्टी के एक अध्यक्ष है, दो चीजें बहुत अलग अलग है। वो एक राजनीतिक राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, और ये अलग अलग जो ग्रुप होते हैं उनके स्टेक होल्डर्स है, वो अपनी बात रखेंगे, वो कांग्रेस की बात नहीं रख रहे हैं, वो सरपंच संघ की बात रख रहे हैं। और पार्टी बेस पर चुनाव लड़े जाएंगे, पार्टी बेस पर चुनाव लड़े जाएंगे,
जाएंगे। हमने पार्टी बेस आपके पे मेयर बीच बनाएगा। में देश में नहीं बनेगा। जोशी जी, आपके बीच में मैंने नहीं, लेकिन बताइए ना उस चीज को। नहीं, मैं बताऊंगा ना। जब पार्टी आपकी बेस पे बारी चुनाव लड़े जाएंगे, पार्टी बेस पे चुनाव नहीं लड़े जाएंगे। जोशी जी, पंकज जी, सर प्लीज। आप पंकज जी, आप शिव यादव जी। देखिए, आपके बीच में नाम से भी नहीं बोला, हाँ, तो आप शिव कम यादव से जी, कम आप मेरी बात सवाल रख का रहा जवाब हूं दीजिए, तो सवाल का जवाब। तो जो इनकी प्रॉब्लम ये है कि प्रशासक को तो आगे कर दिया, पीछे से कुछ फंड दिया नहीं। आज जो गांव में बदनाम हो रहे हैं, ये हो रहे हैं। बहुत बुरी स्थिति हुई आज प्रशासक की। देखिए, आपके पहले इनकी टाइम में प्रशासक कौन लगाए गए थे? तो इनके टाइम में प्रशासक कौन थे? अभी आप अपनी बात जो है ना कहिएगा। प्रशासक कौन थे? अरे आपको प्रशासक लगाना था, नगर पालिकाओं में लगाते, प्रधानों में लगाते, जिला प्रमुखों में लगाते। इनको बेचारों को क्यों शिकार बना दिया पहले बनावनों के? जो मैं महत्वपूर्ण हमारी तैयारी पे बात कर रहा हूँ, महत्वपूर्ण अपनी तैयारी पे बात आप लोग एक दूसरे पर नहीं, मैं मेरी तैयारी है, जो पार्टी की तैयारी है, बात ही नहीं रखी रसीब यादव जी, ऐसा वक्त नहीं है सर। हाँ। देखिए, हम जो तैयारियां हैं ना, आज से नहीं, 2.5 साल से आप देख रहे होंगे। मैं भी राजीव गांधी पंचायती राज संगठन, जिसका एक डिपार्टमेंट है, 2.5 साल से लगातार सड़कों पर, लगातार गांवों में चौपाले, लगातार आंदोलन। आज भी कांग्रेस पार्टी का आप देखोगे 50 की 50 जिलाओं और 200 विधानसभाओं में हम अभी जो पिछले 15 दिन में मीटिंगें लेके, कार्य लेके, पैनल बनाना, हमने जो मुद्दे जो हमारे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा तो इन्होंने पंचायती राज और निकायों का जो गला घोटा है, नेतृत्व किसके लड़ेंगे बता दीजिए। दूसरा मुद्दा जो विफलता है राज्य सरकार की, उन विफलताओं को लेके जाएंगे हम। दोनों चीजों को लेकर तीसरी चीज है हमारी सरकार की जो बड़ी उपलब्धियां हैं, उनको हम बीच में लेके जाएंगे। कहीं ना कहीं सरकार के जो प्रवक्ता हैं, मैं पहले भी आपसे देख चुका, आप सच्चाई को स्वीकार कैसे नहीं करते? आप झगड़ा या लड़ने के लिए स्टूडियो में तैयार रहते हैं। एक मिनट के लिए आप सुनिए, 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 ये बड़े आप सुनिए। हमने हमारे पंचायत राज एसोसिएशन है और पंचायत राज एसोसिएशन की बात हमने रखी है। हमारी तुलना नहीं आप डोडासरा से कीजिए, नहीं हमारी मदन राठौड़ से कीजिए। जो भी सरकार होंगी उनको गांव की बात सुनिए, आप उनको सुनिए, आप सुनिए, आप आवाज नहीं दबा सकते इस तरीके से, आप आवाज नहीं दबा सकते इस तरीके से, आप आवाज नहीं दबा सकते। मैं आपको आंकड़ों के साथ पूछना, आपसे आंकड़ों के साथ पूछना चाहता हूं, पंचायत राज एसोसिएशन के जिन जिन लोगों ने, हमारे पदाधिकारियों ने जहां भी आवाज अगर विकास की उठाना चाहिए, कितने लोगों को आपने सस्पेंड किया? किस आधार के आंकड़ों के साथ दोबारा आप बताइए। नंबर दो, नंबर दो, इस बात के लिए 626 लोगों को जो है टोटल 5 साल में जो है 6 साल में जो है बर्खास्त किया। किस बात के लिए? कितने केस थे? 1 मिनट के लिए आप देखिए, आप आवाज ऊंचा, आप आवाज ऊंचा बोल करके, आप आवाज ऊंचा बोल करके, आप आवाज ऊंची बोल करके, आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, आप मैं 1 मिनट के लिए सर, 1 मिनट के लिए सर, आप मैं बड़े 1 मिनट के लिए आप सुनिए, आप सुनिए अपनी बात। हम सरपंच की बात कर रहे हैं, दोनों की बात कर रहे हैं। 1 मिनट के लिए सर, मैं ये कह रहा हूं कि हमारी तुलना, हमारा एक छोटा सा संगठन है, आप इनसे किसी सरकार से मत कीजिए। जो भी सरकार नियमों से, पंचायत राज से विपरीत जाएगी, हम उनसे टकराएंगे, आप लोगों से लड़ेंगे, कोई सरकार हो। फिर हम कह रहा हूं, और मैं आपको कह रहा हूं एसोसिएशन की तरफ से, क्योंकि आप एसोसिएशन को, किसी भी संगठन को इतने हल्के में ले लिया कि जिस तरीके से सरकार से हम टकराएंगे, सरकार से मांग रखेंगे, चुनाव में मांग रखेंगे, और आप रिजल्ट देख लीजिए। आज मैं सरपंच संघ एसोसिएशन प्रदेश की तरफ से आपके सामने स्टूडियो में कह के जाता हूं कि आपने क्या किया, पौने 3 साल में कितना अच्छा काम किया। उसका ये पीड़ा है, गांव में हम सुनते हैं, जनता के प्रति काम किया गया, हम सुनते हैं, जनता के प्रति काम किया गया, हम रहते हैं, यानी कि जनता के प्रति काम किया गया। मैं कह रहा हूं अच्छा काम किया तो अच्छा काम जनता देगी आपको। एसोसिएशन तोड़ देगी, जनता ने आपने अच्छा काम किया तो जनता रिजल्ट देगी, तो जनता रिजल्ट देगी। भाई जो भी आदमी अच्छा होगा उसको वोट देगी जनता, इसमें क्या जनता, मैं कह रहा हूं आपको, नहीं आपने कहा कि ऐसा हो गया, उनको मैंने तब कहा छवि सर सुनिए एक मिनट, जो भी तय करेगा वो तो वोटर्स करेगा ना, कोई किसी की गारंटी नहीं ले सकता है। आप नाराज हो सकते हैं, आप बहिष्कार कर सकते हैं, लेकिन तय तो वोटर ही करेगा। श्वेता जी देखिए, एक बात अटल सत्य की तरह से मान लीजिए कि अगर आप
स्थानीय निकाय और पंचायत चुनावों के सिस्टम को, प्रजातांत्रिक व्यवस्था को डिस्टर्ब करेंगे, चाहे वो कांग्रेस के जमाने में हुआ हो और चाहे वो भारतीय जनता पार्टी में, गांवों के अंदर और शहरों में, दोनों जगह आपको उसका नुकसान तो कुछ हद तक उठाना पड़ेगा। सवाल यह है कि सरकार उसको कंपनसेट कितना कर पाती है, कितना कर लेती है। जैसे पंकज जी कह रहे हैं कि साहब हमने पानी की योजनाओं का ऐतिहासिक कुछ काम किया, अभी तक धरातल पे नहीं है वो। ठीक है, आपने समझौते किए, वो कितना गांवों में प्रभावित करेगा, वोट को वापस आपके फेवर में लाएगा, अदरवाइज मुझे बात देवेश शास्त्री जी, एक सवाल है मेरा कि राजस्थान के सत्ता की अगर हम बात करिए, जो पटकथा अगली जो लिखी जाएगी, क्या ये पंचायत निकाय चुनाव के परिणाम लिखेंगे या फिर ये महज स्थानीय चुनाव की तरह ही रहकर सिमट कर रह जाएंगे? निश्चित रूप से ये जो पंचायत और निगम चुनाव हैं, ये आगे की चुनाव की टेंडेंसी को बहुत बुरी तरह से प्रभावित करने वाले हैं। इसीलिए मैंने आपसे पहले कहा कि देखिए, इसके ऊपर असर जो है वो जो दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ है एजुकेशन वाला, वो भी इसके ऊपर असर डालेगा। क्या देखिए, बीजेपी की जो असली स्ट्रेंथ है ना, वो एडमिनिस्ट्रेशन है, इनका मैनेजमेंट है, और वो मैनेजमेंट ब्यूरोक्रेसी के साथ जोड़ करके इनका मैनेजमेंट काम करता है। लेकिन इस आंदोलन से एक जो सरकार की पकड़ थी ब्यूरोक्रेसी के ऊपर और जनता के ऊपर, नेताओं के ऊपर, वो थोड़ी सी ढीली पड़ी है। जिस तरह का भय और वो था, वो कमजोर पड़ा है। इसको भी काउंटर करने की भजनलाल सरकार को जरूरत पड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी को जरूरत पड़ेगी। ये चुनाव बहुत क्रूशियल है। श्वेता जी, ये बात सत्य है, इसको नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि जिस एजेंसी के खिलाफ इस सरकार ने आरोप लगाया और वो ठेकेदार जेल गए, ये बात सत्य है। जो गलत करेगा, पिछली सरकार में जिन लोगों ने गड़बड़ की, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से, मुख्यमंत्री महोदय से, कि हमारी जो वो योजना जहां की जहां है, एक जगह किसी ग्राम पंचायत में रुका हुआ काम आपने कोई दूसरी एजेंसी द्वारा किया हो तो एक आंकड़ों के साथ में आप बताएं। जो जल जीवन मिशन के तहत जो काम रुका हुआ था, वो वहां की वहां पड़ा हुआ है, सरकार ने कौन सा काम किया? देखिए, मैं बताता हूं। बेसिकली ये देखिए, आपने खुद ने देखा हाइब्रिड सिस्टम का जो जमाना था, वो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में आया कि आज एक जो है छोटे से काम पे तो आएगा धीरे धीरे, लेकिन आप देखिए कि एक भी हाईवे जिनको पहले बीओटी बेसिस पे थे, वो हाइब्रिड सिस्टम पर है कि यदि उस व्यक्ति ने टाइम बीइंग काम कंप्लीट नहीं किया तो उसका काम जो है कंप्लीट वापस लेकर के और जो है दोबारा से एनएचआई ने कंप्लीट कराया और सब टाइम से पूरे किए। और आज भी भारतीय जनता पार्टी इस बात पे कटिबद्ध है कि किसी भी हालत में जनता को जो सर्विसेज मिलनी चाहिए, जिस वक्त पे मिलनी चाहिए, उसी वक्त पे मिलेगी, चाहे एजेंसी परिवर्तन करना पड़े, चाहे कुछ भी करना। लेकिन सुशासन के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार जिम्मेदार है और जिम्मेदार रहेगी। पंकज जी, सीबी यादव जी, शुक्रिया। से ज्यादा का डेटा दे दिया है, हो सकता है किसी कारण से देरी हो गई हो, मैं ये तो सरकार के हाथ में है। और अगर नहीं है तो मैं एक और चीज बता रहा हूँ, अभी भी ये मामला कोर्ट में अटकेगा। खत्म हो चुका है सर। सीबी यादव जी, बाद में बात कर लेंगे सर, अब तो चुनाव आ ही रहा है और आप लोग तो मैदान में उतर ही रहे। सवाल आप कितने भी करिए, लेकिन कितना है आप सवाल उठा रहे हो चुनाव को लेकर, क्यों? क्योंकि वो हो नहीं रहे थे। लेकिन अब इंतजार इस बात को लेकर था कि ओबीसी की रिपोर्ट भी आ रही है, कल मुख्यमंत्री को सौंपी जाएगी। इस रिपोर्ट के बाद क्या बदलता हुआ नजर आएगा, उस पर सबकी नजरें हैं। क्या ये चुनावी गणित को बिगाड़ सकता है, बदल सकता है, किसी के फेवर में कर सकता है? लेकिन इतना जरूर है कि कोशिश हर किसी को अपने लेवल पर करनी पड़ेगी, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना होगा। और ये कोई भी कहते कि किसे नुकसान है, किसे फायदा है, कौन बेहतर है, कौन नहीं है, तय तो जनता करेगी, वोटर ही करेंगे। पंचायत निकाय चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है, उसे स्थानीय से चुनाव के तौर पर नहीं देखा जा सकता है। और आप कितने भी दावे कर लीजिए, गारंटी कोई नहीं देगा कौन जीतेगा, हारेगा, किसके पक्ष में जाएगा, क्योंकि ये प्रदेश की जनता तय करने वाली है और वो सब कुछ देख रही है। इंतजार करते हैं कल रिपोर्ट सौंपे जाने का। चलिए इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।